नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से भारी मात्रा में नगद राशि मिलने का एक मामला एक गंभीर विवाद बन गया है, जो अब पूरे न्यायिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल उठाता है। यह मामला सामने आने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया अभी भी आ रही है और देश के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इसे लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अगर इस घटना की बात करें तो यह घटना दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास से जुड़ी है। 19 मार्च 2025 को उनके घर में आग लगी थी, लेकिन उस समय वह घर पर मौजूद नहीं थे। उनके परिवार ने दमकल विभाग और पुलिस को तुरंत सूचना दी। जब आग बुझाई गई तो पुलिस को उनके घर से भारी मात्रा में नगद राशि मिली। इस राशि की एक बड़ी रकम के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, लेकिन पुलिस ने इसे अवैध रूप से मिली धनराशि के रूप में संदिग्ध पाया। इस घटना के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने तुरंत जज यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया। हालांकि इस घटना ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं और कई न्यायाधीश और वकील उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। अगर उनकी प्रतिक्रिया की बात करें तो कपिल सिब्बल, जो कि वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद है, ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई है। सिब्बल ने कहा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक बहुत ही गंभीर समस्या है। उन्होंने इसे एक पुरानी और चलती हुई समस्या बताया, जिसे अब तक कई वरिष्ठ वकील और न्यायाधीशों ने उजागर किया है। सिब्बल ने जोर देते हुए कहा कि ये मामला अकेला नहीं है, बल्कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक प्रणालीगत समस्या बन चुकी है। उन्होंने कहा कि ये मामला पहले भी कई बार सामने आ चुका है और इस पर गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल। सिब्बल ने न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाने की जरूरत है। उन्होंने इस सुझाव दिया कि यह समय है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करे और नियुक्ति प्रक्रिया की ओर और अधिक सावधानी और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। सिब्बल का मानना है कि अगर ये प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से की जाती तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जोर। सिब्बल ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी एक जज या मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे न्यायिक तंत्र का एक हिस्सा बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की घटनाएं देश के न्यायिक संस्थानों की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है और समाज में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास पैदा करती है। सिब्बल के अनुसार न्यायपालिका का काम न्याय देना होता है, लेकिन जब इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार होता है तो ये न्याय की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई। इस घटना के बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। कुछ जजों ने उनके इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि ये घटना एक गंभीर आरोप को जन्म देती है। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया, लेकिन इस कदम से क्या न्यायिक व्यवस्था में सुधार आएगा या नहीं, ये सवाल उठता है। अगर भविष्य के कदम की बात करें तो इस मामले ने भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार की समस्या को उजागर किया है। अब ये जरूरी है कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाए और न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाया जाए। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि इस मामले में आरोपी जज के खिलाफ उचित जांच की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि भ्रष्टाचार से जुड़े सभी पहलुओं को सही तरीके से उजागर किया गया। अगर इस घटना के पूरे निष्कर्ष की बात करें तो ये घटना भारतीय न्यायपालिका के लिए एक चेतावनी है कि अगर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते तो न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर गंभीर असर पड़ेगा। अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायिक संस्थान इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर न्यायपालिका में पारदर्शिता और ईमानदारी को सुनिश्चित करें। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरे घटना के बारे में, हमें कमेंट डाउन करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम जानकारी के साथ।